दुर्लभम त्रयमेवैतत् देवानुग्रहेतुकम् मनुष्यत्वं मुमुक्षुत्वं महापुरुषश्रयः। भगवान शंकराचार्य जी महाराज ने ये 3 चीज़ों को दुर्लभ बताया है, मनुष्य तत्व, मोक्ष तत्व और महापुरुष का संश्रय। प्यारे भक्तों, ये जो मनुष्य तत्व मिला है और जो मोक्ष की गल्ला हैं और महापुरुषों की जो बातें हैं, ये बड़ी दुर्लभ है। इनका वर्णन अनेक प्रकार से महापुरुषों ने किया है। मुमुत्व यानी मोक्ष की इच्छा, अथवा जिन बंधनों में आप फंसे हैं उससे छूटने की इच्छा का नाम मुमुक्षा है। सांसारिक विषयों में सत्य तत्व बुद्धि तथा सुख बुद्धि, जो विषय राग द्वेष संबंध कल्पना जो निरंतर हमारे हृदय में जन्म लेती हैं, उनसे जो हमारा बंधन होता है, और वो बंधन जो है पूर्ण रूप से हमारा नहीं है, हमारा यानी आत्मा का नहीं है, वो मन का है, मानसिक ही होता है। इसलिए वो दुख का कारण बनता है। और जब जीवन में हम इन सब बातों से परे होते हैं तब वैराग्य होता है। वास्तविक मुमुक्ष का जो मोक्ष का जो रास्ता है ना, उसका उदय होता है। इसलिए प्यारे भक्तों, राग द्वेष ये अंतःकरण में होते हैं और अंतःकरण में ही चित्त का निवास है। तो चित्त का त्याग किए बिना कोई भी संसार का जीव मुक्त नहीं हो सकता। इसलिए चित्त को त्याग कर ही ईश्वर का अनुभव आप कर सकते हैं। ये ऐसी बातें मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा समझने में इसमें थोड़ा हो सकता है, तो बार बार इसको सुने, लेकिन एक भी बात यदि पल्ले पड़ गई तो जीवन बदलने वाली है। चित्त का जब हम त्याग करेंगे तभी हमें ईश्वर का अनुभव होगा। प्यारे भक्तों, और जिसको ईश्वर का आत्मसात करना है, भगवान को जिन्हें पाना है और जो पाना चाहता है, उसी के हृदय में कृपा करके मुमुक्षा भगवान उदय करते हैं। इसलिए मुमुक्षा दुर्लभ बताया है, यानी मोक्ष दुर्लभ बताया है। प्यारे भक्तों, इसलिए महापुरुष आदि शंकराचार्य महाराज या बड़े बड़े महापुरुषों ने यही भाव कहा है कि अभिमान छोड़कर सत्पुरुष की शरणागति और अपने बल, सौंदर्य, धन, जाति, विद्या, बुद्धि, पद समस्त अभिमान को छोड़कर जो ब्रह्म विद्या यानी आत्म विद्या को जानकर भगवान की शरण में जाता है ना, उसे ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्यारे भक्तों, कई बार हम सोचते हैं कि हमारे मन की ही सारी बातें पूरी होती रहे तो सोचते हैं भगवान की कृपा हो रही है, और यदि ना हो तो लगता है कि भगवान की कृपा नहीं हो रही है। भगवान से जोड़ने मिलाने वाली जो बातें हैं ना, उनसे जब हमारा संबंध जुड़े है ना, उसी को भगवान की कृपा समझनी चाहिए। नहीं तो इस प्रकार जो हमारा ये मनुष्य जीवन जो हमको भगवान ने दिया है, और मनुष्य जीवन का होना, इसमें फिर भगवान से यदि हम नहीं जुड़े
तो मनुष्य होकर के मुमुक्षा यानी मोक्ष को मुमुक्षा कहा है। मोक्ष होना ये तो दूसरी बात है, पहले भगवान से जुड़ना ये प्रथम बात है, तो मुमुक्षा होना तो दूसरी कड़ी है। और महापुरुष संशय होना को तीसरी कड़ी बताते हैं। प्यारे भक्तों, क्योंकि मध्य में जो मुमुक्षा है, ये मुमुक्षा जल्दी से प्राप्त नहीं होती है। मनुष्य का जीवन मात्र देह और मन का ये ढांचा है और ना ही इसका कोई अस्तित्व केवल परिवार, समाज, लोक के जीवन तक ये सीमित है, वरना इसके ऊपर हम विचार करें, गहन अपनी भावना से विचार करें, तो भावनात्मक एवं आध्यात्मिक अस्तित्व ही है जिसका एक अलौकिक स्वरूप सुख, शांति एवं सुरक्षा का आधार वही है। प्यारे भक्तों, हमारे वृंदावन के एक उड़िया बाबा जी हुए, बड़े महापुरुष हुए। तो वो कहते थे कि हम सब जो जैसे मुक्ति हैं, हमारी लहर का नाम ही परमानंद है, यानी भगवान से जुड़ जाना ही परमानंद है। हमारे प्रकाश का नाम चेतन है, हमारे में पने का नाम अधिष्ठान ब्रह्म है। आत्मा अज्ञान से ही ये वद्य प्रतीत होता है और ज्ञान से वह नित्य मुक्ति है। और वेद शास्त्रों में भी कहा है, यदि तुमने इसी जीवन में सत्य को जान लिया, सत्यम परम धीमहि, यदि इसी जीवन में सत्य को जान लिया तब तो ठीक है, और परंतु नहीं जाना तो फिर ये महान एक विनाश की ओर हम चले जाते हैं। शास्त्र कहता है, यह चेत वेदी तथा सत्यमस्ति न दे चेहिना वेदीन महती विनष्टि। शास्त्र में ऐसा लिखा है कि जीते जी जिसने शास्त्र को, सत्य को जान लिया, उसी का मोक्ष है या उसी को शांति है, अथवा तो वो महाविनाश की ओर जाता है। इसलिए प्यारे भक्तों, ये जीवन में जो ये संसार में हम आए हैं, इस आने के समय को, इस बात को, इस जीवन को हमें समझ करके भगवान के प्रति समर्पण करना ही होगा। भाव प्यार से राधे राधे राधे। राधा